की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हुए। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हमें यह मौका मिला है कि हम उस प्रभु की स्तुति करें जिसने अंधों को आंख, बहरों को कान और लंगड़ों को बल दिया है, जिसने 2 मछली 5 रोटी से भरी भीड़ को खिलाया है। उस प्रभु को धन्यवाद दे जिसने हमारे जीवन में अनेक कार्य किए हैं। उस प्रभु को धन्यवाद दे जिसने हमें गिरने से बचाया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का ये मौका है, हर एक शर्म, हर एक लाज भूलकर उस प्रभु की स्तुति करें। आप ये ना सोचे कि आप कहाँ खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि प्रभु आपके सामने है। तो हाँ प्रिय विश्वासियों, हाथ उठाओ, ताली बजाओ, कंठों को खोलो और उस प्रभु की स्तुति और महिमा करो। पवित्रताई में तू महान, महिमा में रहने वाले। पवित्रताई में तू महान, महिमा में रहने वाले। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुता है तेरी, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुता है तेरी, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। हाथ उठाकर यीशु नाम को कहें। यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, झुकने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो, उच्च स्वर में उसका स्तुतिगान करो, जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, जिसने हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हमें नहीं पता होता है क्या सही और क्या गलत है। तब प्रभु तू हमारी आँख खोलता है, तू हमें रास्ता दिखाता है, उसके लिए धन्यवाद करिए। प्रिय विश्वासियों, अपने हृदय में हाथ रखकर कहिए, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पापी हूँ, लेकिन तूने तभी मुझे संभाला है। आज मैं गिरने वाला हूँ प्रभु, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू मुझे संभाल, तू मुझे राह दिखा प्रभु। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है,
तू मुझे संभाल। उसको आराधना, महिमा और स्तुति दे। प्रिय विश्वासियों, आज का ये दिन आपको दिया है, पूरे जीवन में आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ प्रभु को दे, क्योंकि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आपको स्वीकारने के लिए खड़ा है। प्रिय विश्वासियों, सारे धरती के लोग यहोवा की स्तुति करें, प्रभु की सेना भी यहोवा की स्तुति करें। सारे धरती के लोग, हाँ प्रिय विश्वासियों, हाथ उठाकर और अपने कंठों को खोलकर उस प्रभु की स्तुति करें। यहोवा की स्तुति करे। सूरज और चांद तारा गण भी यहोवा की स्तुति करे। सूरज और चांद तारा गण भी यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी। ऊंचे स्वरों में कहे, यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, उस प्रभु की स्तुति करो। और हाँ प्रिय विश्वासियों, सारे दुख उसके सामने रखो, दिल खोलकर अपने इस प्रभु को धन्यवाद दो, दिल खोलकर उसकी आराधना और महिमा करो। प्रिय विश्वासियों, हाथ खोलकर विश्वासियों, अपने दिल पर हाथ रखकर इस वचन को दोहराइए। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ। तुझ पर मेरा भरोसा है, तुझ पर मेरा भरोसा है। अपने दास का उद्धार कर, अपने दास का उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आप कितने ही पापी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आज आपके सामने है। प्रिय विश्वासियों, जो भी पाप आपने किए हैं वो सारे पाप याद कर कर उस प्रभु के पास आइए, क्योंकि वो भला है और उसका नाम अपने होठों से तेज लीजिए। प्रिय विश्वासियों, जो भी शक्ति, जो भी बल आपको मिला है वो सब प्रभु की स्तुति में लगाइए। प्रिय विश्वासियों, यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है ना। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपयों का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक
उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उससे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ये काफी एक लंबा पाठ था, लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु हमें एक बहुत सुंदर सी बात सिखाते हैं कि हमें दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। कुछ दिन पहले जब चालीसा की शुरुआत हो रही थी तो मैंने इस क्षमा के बारे में मनन चिंतन किया था, जो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। जब हमारे जीवन में कोई गलती से हमें दुख देता है, ठोक देता है, या फिर हमारे विरुद्ध कुछ गलती से उनके मुंह से निकल गया, तो वह माफ करने के लिए हमें आसान होता है। गलती से हो गया, हमने जानबूझकर कभी भी कुछ नहीं किया है, गलती हो गई और वह हम बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, जस्ट बिकॉज इट वॉज एक्सीडेंटल। वो गलती से हो गया, किसी ने जानबूझकर नहीं किया। हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं और कुछ बहुत बड़ा कार्य था और किसी ने कुछ गलत कर दिया और उसके कारण गलती से ऐसा हुआ, तो भी हम उसे जल्दी से माफ कर देते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से षड्यंत्र रचते हुए हमारे खिलाफ कुछ तैयार कर देता है, हमारा नुकसान कर देता है, जानबूझ करके हमें दुख देना है, तो हमें माफ करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। कई बार रिश्तों में ऐसा ही होता है, गलती से हमने कुछ किया तो हमें रिश्तों में माफ करने के लिए आसानी है। लेकिन जब हमारे जीवन साथी जानबूझकर हमें धोखा देते हैं, उन्हें पता है कि हमें दुख होगा और हमें उन्हें क्षमा करने की जरूरत पड़ती है, तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिल में वो चुभती है, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को जानती हो जो मुझसे कहते हैं कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, देखो तुम्हारे अनगिनत पाप मैंने माफ कर दिए, अनगिनत पाप मैंने तुम्हारे माफ कर दिए हैं। तुमने जानबूझकर जो गलती की थी वह मैंने माफ कर दी है। सही है कि जो व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत प्रिय है, जो हमारे दिल के अजीज है, अगर वह व्यक्ति जानबूझकर हमें धोखा दे या हमें दुख दे या हमारे खिलाफ कुछ करे या हमारे बच्चे हमारे खिलाफ कुछ करे, तो हमें माफी देने में दिक्कत आती है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, इस स्वामी की तरह मैंने तुम्हारे लाखों हजारों के कर्ज, तुम्हारे लाखों हजारों पाप मैंने क्षमा कर दिए हैं। तुम्हारे जीवन साथी या तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे प्रियजन शायद इतने बड़े गुनाहगार नहीं है जितना पाप तुमने पूरे जीवन काल में किया है। जब हम माफी नहीं करते हैं तो हम हमारे जीवन में ही एक बहुत बड़ा बोझ लेकर चलते हैं। इससे किसी और का नुकसान कभी नहीं होता।
अगर एक व्यक्ति के विरुद्ध हमारे मन में गुस्सा है, घृणा है और हमें क्षमा करने की दिक्कत हो रही है और हम वह बोझ लेकर चल रहे हैं, सामने वाला इंसान, उसे कोई तकलीफ नहीं है, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम वह बोझ उठाकर चलते हैं तो हमारे जीवन में उसकी दिक्कतें आती है। हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं, हम मानसिक रूप से तनाव में चले जाते हैं, हमारे दैनिक कार्य में उसका असर पड़ता है, हमें रातों को नींद नहीं आती है, हमारे मन की शांति चली जाती है और हम कभी कभी इतने कमजोर हो जाते हैं कि इस बोझ को जीवन भर उठाकर चलते हैं। प्रभु कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें भी अपने भाइयों और बहनों को भी क्षमा करना है। चालीसा के इस सुंदर अवसर पर कलीसिया कई बार हमें आमंत्रित करती है कि हमें अपने जीवन को एक नई तरीके से जीना है, गलत चीज़ों से हटकर एक नई राह बनाना है, हमारे मन में एक परिवर्तन आना है। कोशिश करें कि इस चालीसा काल में उन व्यक्तियों से अधिक प्रेम करें, उन व्यक्तियों के पास जाकर बात करें जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं हमने तो क्षमा कर दिया, लेकिन हमको उनसे बात नहीं करना है। बात इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने पूर्ण रूप से उसे क्षमा नहीं दी है। कोशिश करें प्रभु की उपस्थिति में बैठते हुए, प्रभु आपके पवित्र लहू से उन घावों को भर दीजिए, उन घावों को भर दीजिए। प्रभु जी, मेरी काबिलियत नहीं, मेरी प्रार्थना नहीं, प्रभु आपकी दया पर भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना करें कि इस चालीसा काल में दूसरों को क्षमा करने की कृपा आप हमें प्रदान करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी घटाएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रभु तूने कहा है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 2 में, मैं प्रभु हूं, मैं वह सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिए थे। आमीन। हाँ प्रभु, तू वही ईश्वर है जो इस समय इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। तू ही कहता है एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 वचन संख्या 27 में, मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। आमीन। हम तेरे हैं प्रभु, तूने हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। यस लॉर्ड। तू ही कहता है इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 14 में, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरा दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थनाएं की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगे और मेरे कान सुनते रहेंगे। हाँ प्रभु, तेरे आँख ही नहीं, तेरे कान ही नहीं, बल्कि तू स्वयं महिमा के साथ इस वेदी पर, इस पवित्र गिरजाघर पर उपस्थित है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पावन उपस्थिति के लिए
और धन्यवाद के साथ इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं मरियम पूर्ति को समर्पित करते हुए। Yes, Lord. उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ दे In प्रभु, your mighty name. और उसे छुटकारा दे, Yes, Lord. और उसके शरीर के सभी रोगों को, बीमारियों को अपने पवित्र नाम के द्वारा चंगाई प्रदान कर। Yes, Lord. रूथ को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं Yes, प्रभु जी, Lord. उसके परिवार को अपनी आशीषों से भर दे, Blessing. अपनी करुणा से भर दे, Blessing. अपनी दया से भर दे। Blessing. प्रार्थना करते हैं सेंड्रा डिसूजा को समर्पित करते हुए, Yes, Lord. रोसलीना और विकास को समर्पित करते Yes, हुए Lord. इन्हें संतान का वरदान दे प्रभु। Blessing. इल्काना की पत्नी अन्ना जब तेरे सम्मुख, मंजूसा के सम्मुख आकर हृदय खोलकर रो रो कर प्रार्थना की, Yes. तूने उसकी आंसुओं को पोंछा Yes, और Lord. उसे एक नहीं बल्कि बहुत सारी संतानें दी। उसी प्रकार हमारे निसंतान दंपतियों को और इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले, आशा के साथ देखने वाले हर एक निसंतान दंपति को संतान का वरदान दे प्रभु। Amen. हम प्रार्थना करते हैं स्तुति कुमारी को समर्पित करते हुए, गले और पेट में जो दर्द है प्यारे यीशु, अपने पवित्र वेदना के द्वारा हमारे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान Yes, कर। Lord, in your हे mighty- प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगाई प्रदान करता हूँ। Yes, Lord. और इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर जितने भी रोगी भाई बहन बड़ी आशा के साथ, Healing. विश्वास के साथ Healing. अपने रोगों को तेरी ओर उठा रहे हैं, Amen. हे अब्बा पिता, तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में चंगाई, स्वस्थता, चिन्ह, चमत्कार प्रकट होने दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु की आराधना, आराधना, हालेलुया, हालेलुया, उसी आराधना, हालेलुया, 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 जिसका किया अपमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 18 में वचन कहता है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता Yes. और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। Amen. प्रभु हम दुर्बल हैं, अयोग्य हैं, हम इस योग्य नहीं हैं प्रभु के तेरे सामने उपस्थित होकर Yes, Lord. तेरे दर्शन कर सके, तेरी स्तुति कर सके, लेकिन तेरी दया, तेरे प्रेम, तेरी करुणा की योग्यता से इस समय हम अपनी अर्जियों को लेकर, अपनी याचनाओं को लेकर Yes, तेरे Lord. सामने आए हैं। Amen. प्रभु तू ही कहता है मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं, Amen. मेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है। Yes, Lord. प्रभु इस वचन की योग्यता से तू अपना हाथ बढ़ाकर विनय कृष्णा शरण के जीवन में आ और उसके मन को परिवर्तन कर, Yes, Lord. उसके जीवन में Blessing. अपनी शांति से भर दे, Amen. और उसके जीवन में जो भी बंधन है यीशु अपने पवित्र नाम के द्वारा सारे बंधनों को तोड़ दे। In your mighty name. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फादर पास्कल को समर्पित करते हुए, फादर सनातन को समर्पित करते हुए, Lord. फादर डेंजिल को समर्पित करते हुए, Yes, Lord. फादर नेल्सन को समर्पित करते Yes, हुए, Lord. जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। हे प्यारे प्रभु, तू अपने पवित्र नाम के द्वारा हे पुरोहितों के महापुरोहित अपने सेवकों पर दया कर Healing. और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। Healings in your mighty जितने भी पुरोहित इस समय रोग सैया में हैं प्रभु, हॉस्पिटल में हैं, जितने भी धर्म बहनें इस समय हॉस्पिटल में हैं प्रभु, Lord. वेदना से कराह रहे हैं, Yes, Lord. उनकी वेदनाओं से तू उन्हें छुटकारा दे प्रभु, Amen. पूर्ण चंगाई प्रदान कर। name. हे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं लौरिया बिलंग को समर्पित करते हुए,
उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान कर। Yes, Lord. हम प्रार्थना करते हैं बबीता और राहुल को समर्पित करते हुए, प्रभु उसके परिवार में आ और अपनी शांति से उस परिवार को भर दे। Healings. उस परिवार से सभी प्रकार की घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट की भावनाओं को निकाल दे और अपने प्रेम से भर दे, अपनी दया से भर दे और सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दे। In your mighty name. हम प्रार्थना करते हैं यीशु, रोशन बकला को समर्पित करते हुए, विपिन बकला को समर्पित करते हुए, Lord. प्यारे प्रभु उन्हें सभी प्रकार की नशा की आत्मा के बंधन से छुटकारा प्रदान कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी और जितने भी भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में तू आ और उन्हें सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। तू ही कहता है प्रभु ईसाया नबी के ग्रंथ में अध्याय 65 वर्सेस 24 में, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। स्वीकार करने वाले प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ एक बार फिर से तेरे श्री चरणों पर हम उन सभी भाई बहनों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जिस आत्मदर्शन संचार केंद्र को जो तेरा है प्रभु और तेरे नाम से पुकारा जाता है। उन भाई बहनों के जो आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, व्यवसाय में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, बच्चों के जीवन में 100 गुना बरकत दे प्रभु। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 प्रभु जी इस आशीष के द्वारा हम हमारे परिवार के हर एक रिश्तों को समर्पित करते हैं। जहाँ पर कड़वाहट है, जहाँ पर ईर्ष्या है, जहाँ पर तनाव है, नफरत है, जहाँ पर दरारें गिर चुकी है, ओ प्रभु ऐसे परिवार में प्रभु आपकी शांति की स्थापना कीजिए। हर प्रकार के नकारात्मक चीजों से, गलत रिश्तों से, गलत आत्माओं से हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को, हमारे व्यवसाय में से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए प्रभु। Let the divine deliverance in all relationships, हर रिश्तों में प्रभु आपकी आशीष हो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, Jesus, hallelujah. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. प्रार्थना में जो कुछ